सो स्टूडेंट, इस क्लास में हम मीडियन निकाला सीखेंगे क्लास पे, यानी कि कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ पे। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने जो सीखा था वो डिस्क्रीट सीरीज़ पे सीखा था उस वाले क्वेश्चन में, और इसमें यही अंतर है कि वहाँ पर हमें एक्स और एफ़ की वैल्यू दी जाती है, यहाँ पर हमें क्लास दी जाती है। ज़रा आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्लास दी गई है 15, 25, 25, 35, 35, 45, 45, 55, 55, 65, 65, 75 फ्रीक्वेंसी दी गई है। जो रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है इन क्लासेस की वो है 4, 11, 19, 14, 0 एंड 2, राइट। तो कैसे हम मीडियन निकालेंगे, चलिए स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करते हैं इसको। सबसे पहले हम जो है अरेंज करेंगे अपनी क्लासेस को, ठीक है। जो हमारी क्लासेस हैं उनको हम अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे हमने वहाँ पर वैल्यूज़ को किया था, यहाँ पर हम क्लासेस को करेंगे। तो नॉर्मली अगर हमें दिख रहा है 99% जो है आपको क्वेश्चंस में ये अरेंज ही होंगी, लेकिन फिर भी आपको माइंड में रखना है कि हमें इनको अरेंज करने का ये हमारा पहला स्टेप है। तो हमने अरेंज देख रहे हैं हम, क्या ये छोटे से बड़ी हैं, तो सारी क्लासेस छोटे से बड़ी हैं। फिर वही वाली बात है कि अगर मान लीजिए हमें कोई क्लास ऊपर या नीचे ले जानी होती है, देन वी हैव टू मूव अलॉन्ग विद द फ्रीक्वेंसी, हमें उसको फ्रीक्वेंसी के साथ ही मूव करना है, वो पेयर में जाती है। यानी कि अगर 25, 35 क्लास जो है ये मूव करेगी तो ये 11 को साथ में लेके मूव करेगी, 11 इसकी फ्रीक्वेंसी है, राइट। चलिए, तो पहले स्टेप में हमें अरेंज करना है जो कि ऑलरेडी दिया होगा 99%। देन सेकेंड हम निकालेंगे सी एफ़। तो सी एफ़ निकालना आपको पहले हमने बताया था, फिर से एक बार करते हैं सी एफ़ निकालना, ठीक है। तो सी एफ़ कैसे निकालेंगे, 4, देन 4 + 11 दैट विल बी 15, 15 + 19 that will be 34, then 34 + 14 that will be 48, then 48 + 0 that will be 48, and 48 + 2 that will be 50. So this 50 will be your n, right। जो भी सी एफ का लास्ट आता है वो n होता है, जैसे हमने बताया था, और वो फ्रीक्वेंसी का भी सम होता है। तो आप फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो भी आपको 50 ही मिलेगा। आप इसे करके देखेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी का सम भी यानी कि सिग्मा एफ भी हमें 50 मिलेगा। थर्ड हमारा जो स्टेप होता है डिस्क्रीट में और कॉन्टीन्यूस में, ये थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ पर हमें मीडियन पोजीशन, जैसे हमने बताया था आपको कि मीडियन पोजीशन हमें निकालनी होती है, और मीडियन पोजीशन का फार्मूला अभी तक हमने जो पढ़ा है इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में, वो हमने लिया था n+1/2। ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर हमने लिया था n+1/2, यहाँ पर हमें लेना है n/2, यानी कि +1 नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे पास 50 आ चुका है n, तो 50/2 दिस विल बी योर मीडियन पोजीशन फार्मूला। सो मीडियन पोजीशन जो आपकी है वो कितनी होगी, वो होगी 25। तो 25 को अब हमें देखना है कि वो सी एफ में कहाँ पर पड़ रही है, जैसे कि हमने सिंपल डिस्क्रीट सीरीज़ में भी देखा था। तो या तो 25 जो है वो 25 में पड़ेगी, या फिर वो 25 से बड़े में पड़ेगी। तो चलिए सी एफ को देखते हैं। 4 में 25 नहीं पढ़ सकता क्योंकि 25 बड़ा है, 15 में नहीं पढ़ सकता क्योंकि 25 बड़ा है, 34 में ये पढ़ सकता है, राइट। तो 34 जो है क्योंकि 25 से बड़ा है, तो 25 34 में पड़ेगा। 34 की जो करस्पॉन्डिंग हमारी फ्रीक्वेंसी दी गई, जो क्लास दी गई है, ये हमारी कहलाएगी मीडियन क्लास। तो हम मीडियन क्लास पे जा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट में हमारे पास मीडियन क्लास आती है। वहाँ पर डिस्क्रीट में हमारे पास क्या आ जाता है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, यहाँ पर हमें मीडियन क्लास मिलेगी। तो हमारी मीडियन क्लास कितनी है, 35, 45 हमारी मिली, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो पहला पार्ट चल रहा है क्वेश्चन का, उसमें हमें क्या करना है, हमें मीडियन क्लास तक पहुंचना है। मीडियन क्लास पे पहुंचने के बाद हमारे पास फार्मूला लगेगा मीडियन क्लास का, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार इसको रिवाइज करते हैं जितना अभी तक किया हमने। सबसे पहले हम क्लास को अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया है इसको, और फ्रीक्वेंसी उसके साथ ही है। तो ऑलरेडी दिया हुआ था हमारे पास ये छोटे से बड़ा, छोटी से बड़ी क्लास में। उसके बाद सेकंड में हम सी एफ़ निकालेंगे। सी एफ़ को निकालने का तरीका क्या है, फ्रीक्वेंसी को हम जोड़ते जाते हैं। तो 4, जैसे हमने बोला 4 + 11 15, 15 + 19 34, यानी कि 34, एंड सो ऑन। और लास्ट में हमारा जो वैल्यू आएगी दैट विल बी कॉल्ड n। फिर हम थर्ड स्टेप में मीडियन पोजीशन निकालते हैं। तो मीडियन पोजीशन जो है, दिस इज पोजीशन बेसिकली, ओके। तो मीडियन पोजीशन जो हमारी आ रही है वो है n/2। अभी तक जो हमने डिस्क्रीट वगैरह में फार्मूला पढ़ा डिस्क्रीट इंडिविजुअल में, वो है n+1/2। यहाँ पर होगा n/2, और वो कितना है 50/2, क्योंकि हमारा 50 n आ गया है। तो 25 आया, 25 को हम देखेंगे सी एफ में, वो पढ़ रहा है कहाँ पर, 34 में, राइट। 34 की जो करस्पॉन्डिंग क्लास है वो हमारी कहलाएगी मीडियन क्लास। यहाँ तक हमने इसको कर लिया है, ठीक है। अब इसको हम मीडियन क्लास का यूज़ फार्मूले में करते हैं, और हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, राइट।
चलिए, तो हमारी मीडियन क्लास जो थी वो कितनी आई थी, वो आ गई थी हमारी 35 एंड, तो मीडियन क्लास हमारे पास है तो मीडियन क्लास हमारी आई थी कितनी, वो थी हमारी 35 to 45, ठीक है। अब हम इसे फार्मूले में डालेंगे। फार्मूला सबसे पहले हम लिखते हैं, तो मीडियन का फार्मूला हमारे पास रहता है दैट इज़ एम मीडियन को हम डिनोट करते हैं दैट इज़ लोअर लिमिट L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस CF0 अपॉन F1 इंटू L2 माइनस L1। ये हमारा फार्मूला रहता है। जरा इस फार्मूले को आप दोबारा से देख लें। L1, ये L1 है। L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट, जो कि हमारी कितनी होगी, हमारी 35 जो है वो लोअर लिमिट है, ठीक है। दैन L2 हमारी क्या होगी 45, यानी कि अपर लिमिट। अपर लिमिट को हम L2 कहेंगे, राइट। फिर बात करते हैं n/2। n/2 की वैल्यू हमारे को पीछे आ चुकी है, कितनी आई थी 50/2 दैट इज़ 25। ये हमारी वैल्यू 25 आ चुकी है। इसकी जगह पे हम 25 डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम 25 डाल देंगे। देन CF0 देखें, जो क्लास होती है उसके सामने की सारी वैल्यू को हम 1 कहते हैं, ठीक है। जैसे कि 19 हमारा क्या कहलाएगा, F1 कहलाएगा। 19 हमारा F1 है। F1 कौन है 19, तो F0 कौन होगा 11, F2 कौन होगा 14, राइट। तो क्लास के सामने जो वैल्यूज़ होती है उनको 1 कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी 1 कितनी है 19 है, ठीक है। फिर CF भी सामने वाला जो है CF1 कहलाएगा, यानी कि 34 हमारा CF1 है, लेकिन हमें हमारे फार्मूले में चाहिए CF0। तो CF0 कौन होगा, दैट विल बी 15 हमारा CF0 होगा। तो हमें CF0 चाहिए तो वो 15 होगा। F1 हमारा कितना आ गया 19 आ गया, जो कि क्लास के सामने है। L1 कौन है 35। तो सबसे पहले आप एक बार फिर से रिवाइज करें, तो फार्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF0 अपॉन F1 इंटू L2 माइनस L1, राइट। अब 35 जो है ये हमारी, क्योंकि 35 तो 45 ये हमारी क्लास आई है, तो 35 जो है L1 है, 45 जो है L2 है। इसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी है 19 वो हमारी F1 है। उसके सामने जो CF है वो CF1 है, लेकिन हमें फार्मूले में चाहिए CF0, यानी कि उससे ऊपर वाली, ठीक है, दैट इज़ 15। चलिए सारी वैल्यूज़ इसमें डाल दीजिए तो आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। वैल्यू हम डाल रहे हैं इसमें, सो दिस विल बी 35 देन प्लस n हमारा n/2 हमारा 25 था, तो 25 माइनस CF0 कितना है, दैट इज़ 15 अपॉन F1 हमारे पास कितना है, F1 है हमारे पास 19, L2 हमारे पास कितना है 45 माइनस L1 कितना है 35, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। आपको जो आंसर आएगा दैट विल बी योर मीडियन, और वो कितना आ रहा है आप इसे चेक कीजिएगा करने के बाद। ये आपका आंसर आएगा 40.26, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा 40.26। आप इसे एक बार चेक कीजिएगा, यू विल गेट द आंसर, राइट। थैंक यू वेरी मच।